हेलो फ्रेंड्स, मैं निसार सैफी दास्तान-ए-जुल्म की इस कहानी के एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। कहते हैं कि प्यार कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है और ये बात बिल्कुल सच है। जो प्यार के सीधे रास्ते पर चला वो प्यार के सही मतलब को समझ गया और कामयाब हो गया। जो प्यार के गलत रास्ते पर चला वो तबाह और बर्बाद हो गया। जब किसी को किसी से प्यार होता है तो वो सारे रिश्तों और मर्यादाओं को पीछे छोड़कर उस प्यार को पाने के लिए अपनी पूरी कुव्वत लगा देता है। लेकिन जब प्यार के गलत रास्ते पर नफरत जन्म लेती है तो उस नफरत की गहराई को किसी भी पैमाने से नापना लगभग नामुमकिन है और फिर एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आता है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर पाता। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों, एक एयरफोर्स का जवान होता है। अपने ही सीनियर अधिकारी की पत्नी के साथ उसके कुछ अनबन हो जाती है और वक्त के साथ साथ उन दोनों की वो अनबन कब प्यार में बदल जाती है और प्यार कब उनके अवैध संबंधों में बदल जाता है उन्हें पता तक नहीं चलता। और देखते ही देखते कब वो प्यार नफरत में बदल जाता है इसका भी उन्हें पता नहीं चल पाता। और इसके बाद एक ऐसा कत्ल होता है जिसकी गूंज न केवल एयरफोर्स के सभी स्टेशन में गूंजती है बल्कि उस प्रदेश में भी इस बात की चर्चा काफ़ी दिनों तक चलती रहती है। और ये घटना उस प्रदेश की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बन जाती है। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये प्यार, जब प्यार होता है तब भी सारे बंधन टूट जाते हैं और जब ये प्यार नफरत में बदलता है तब भी सारे बंधन, सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं। आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब के भटिंडा की। और भटिंडा में ही एक इलाका लगता है भिसियाना एयरफोर्स स्टेशन। इस एयरफोर्स स्टेशन भिसियाना में एक एयरफोर्स का जवान विपिन कुमार शुक्ला, जो कॉर्पोरल के पद पर काम कर रहा था। 8 फरवरी 2017 की ये बात है। अपनी ड्यूटी से जैसे ही विपिन कुमार शुक्ला वापस घर आता है और अपना सामान रखता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ और मंदिर से तुरंत लौटकर वापस घर आ रहा हूँ, तब तक तुम खाना बनाकर तैयार रखो, साथ मिलकर खाना खाएंगे। खाना बनाने के बाद विपिन कुमार शुक्ला की पत्नी और उसके 2 बेटे घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इंतजार करते करते पूरी रात निकल जाती है, लेकिन विपिन कुमार शुक्ला वापस घर लौटकर नहीं आता है। पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और आसपास के लोगों से पूछती है कि मेरे पति घर से मंदिर जाने की कहकर गए थे, लेकिन वो अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। मैं अब करूं तो क्या करूं? अगले दिन वो सीनियर अधिकारी के पास जाती है और उनसे पूरी बात बताती है और कहती है कि उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो सीनियर अधिकारी कहते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो वापस घर लौटकर ज़रूर आ जाएंगे। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है तो वो सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें कंप्लेन देती है और कहती है कि साहब, मेरे पति गायब हैं, रात भर उनका इंतज़ार मैं करती रही और अब सुबह का ये वक्त हो चुका है, लेकिन वो अभी तक वापस घर लौटकर नहीं आया है। पुलिस वाले भी उसको समझाकर शांत कर देते हैं और कहते हैं कि परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो वापस आ जाएंगे। और इसी तरह एक एक दिन लगातार बीतता जा रहा था और पत्नी कुसुम शुक्ला की मुश्किलें और भी लगातार बढ़ती जा रही थी। अब उसकी पत्नी कुमकुम शुक्ला ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और पुलिस के बड़े अधिकारियों को पत्र लिखना शुरू किया और उन सभी को बताया
कि मेरा पति गायब है, मेरे पति को ढूंढ दीजिए, मेरे पति का किसी ने अपहरण कर लिया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कहीं से भी कोई रेस्पॉन्स उसको नहीं मिलता है। ये खबर अब कुमकुम के मायके और ससुराल वालों तक भी पहुंच जाती है। विपिन कुमार शुक्ला उत्तर प्रदेश में जिला गोंडा के एक गांव बैनी नगर का रहने वाला था। उसके पिता का नाम त्रिवेणी शुक्ला था। विपिन कुमार शुक्ला पढ़ाई में बहुत होशियार था और एयरफोर्स में उसकी नौकरी लग जाती है। कॉर्पोरल के पद पर नौकरी करते करते उसकी पोस्टिंग पंजाब में भटिंडा के भिसियाना एयरफोर्स स्टेशन में हो जाती है। उसके कुछ दिनों के बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों को भी वहीं पर लेकर चला जाता है और उनके साथ रहने लगता है। लेकिन उसका अचानक से गायब होना परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा रहा था। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और कहीं से भी उसकी कोई खबर नहीं आती है। पुलिस वाले कैंपस के अंदर आने की कोशिश करते हैं और जांच करने की भी कोशिश करते हैं, तो एयरफोर्स का जो अधिकारी होते हैं उनसे कहते हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है और इस केस को हम खुद देख लेंगे। शायद पुलिस ने ये कहकर अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और इसी कश्मकश में 7 दिन बीत जाते हैं। 7 दिन के बाद भी कोई उसका अता पता नहीं चलता है और आला अधिकारियों का दबाव बढ़ता है। तब जाकर पुलिस स्टेशन में 15 फरवरी 2017 को विपिन कुमार शुक्ला की गुमशुदगी की FIR दर्ज कर ली जाती है। लेकिन पुलिस उस मामले को उतना गंभीरता से नहीं ले रही थी जितना शायद उन्हें लेना चाहिए था। आखिरकार 13 दिन इसी तरह से बीत जाते हैं और ये बात है 21 फरवरी 2017 की। पुलिस के पास एक फ़ोन आता है और वो कहता है कि साहब, यहाँ जो एयरफोर्स स्टेशन है उसमें जो सरकारी क्वार्टर हैं, यहाँ से कुछ अजीब तरह की बदबू आ रही है। आप यहाँ आकर एक बार ज़रूर देखिए कि क्या चीज़ है, किस चीज़ की ये बदबू आ रही है। पुलिस इस मामले को अब गंभीरता से लेना शुरू करती है। पुलिस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर आती है और इसलिए एयरफोर्स के जो अधिकारी होते हैं वो भी अब शांत हो जाते हैं। आखिरकार लगभग 85 पुलिस ऑफिसर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। 40 एयरफोर्स के भी ऑफिसर होते हैं। यहाँ आने के बाद पुलिस ने अपने डॉग स्क्वाड यानी कि खोजी कुत्ते को विपिन कुमार शुक्ला का कपड़ा सूंघाया। खोजी कुत्ता कपड़ा सूंघने के बाद वो एक खाली क्वार्टर यानी खाली पड़े सरकारी आवास में पहुंच जाता है। खोजी कुत्ता थोड़ी देर वहां रुकता है और कुछ इधर उधर देखता है और चीज़ों को सूंघता है। उसके बाद वो दौड़ता हुआ एक दूसरे मकान की तरफ जाता है। पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। वहाँ खड़े सैकड़ों लोग इस मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे। खोजी कुत्ता दौड़ते दौड़ते एक सीनियर एयरफोर्स अधिकारी शैलेश कुमार के क्वार्टर में यानी कि सरकारी आवास में पहुंच जाता है और पीछे पीछे पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर शैलेश कुमार से कहते हैं कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ कि खोजी कुत्ता पहले जिस खाली मकान में गया था वो 1 सप्ताह पहले शैलेश कुमार उसी मकान में रहा करता था। फिर उसको खाली करके जिस मकान में वो चला गया था, खोजी कुत्ता भी वहाँ पीछे पीछे उसी मकान में पहुँच चुका था। आखिरकार जब पुलिस और एयरफोर्स के अधिकारियों का दबाव बढ़ने लगता है तब शैलेश कुमार को अपने घर की तलाशी लेने के लिए तैयार होना पड़ता है। शैलेश कुमार हालांकि उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी अनुराधा पटेल मौके पर मौजूद थी। शैलेश कुमार को फ़ोन करके ड्यूटी छोड़कर घर आने के लिए कहा जाता है। उसकी पत्नी अनुराधा पटेल उस वक्त 8 महीने की प्रेग्नेंट होती है। अब अनुराधा पटेल की मौजूदगी में पुलिस वालों ने उनके घर की तलाशी लेनी शुरू की। जब फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए थे
जो पॉलीथीन के अंदर पैक थे। तभी पुलिस ने कुछ और देखने की कोशिश की तो संदूक के अंदर भी कुछ पैकेट मिल जाते हैं, और जब अलमारी को खोलकर देखा तो उसके अंदर भी कुछ पैकेट मिल जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर 16 पॉलीथीन के पैकेट मिल जाते हैं। इन 16 पैकेट को जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि विपिन कुमार शुक्ला की लाश के ही टुकड़े थे, जबकि उनके घर वालों ने उसके जूतों से, कपड़ों से और जो उसका सिर मिलता है उससे उसकी पहचान हो जाती है। अब पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे एयरफोर्स स्टेशन में हड़कंप मच जाता है। ये खबर अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आग की तरफ फैल जाती है कि 27 साल का एक एयरफोर्स का जवान होता है, वो अचानक से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब टुकड़े टुकड़े करने के पीछे की वजह क्या थी? जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि शैलेश कुमार ने अपने जूनियर विपिन कुमार शुक्ला को 8 फरवरी 2017 को सामान की पैकिंग कराने के बहाने अपने घर बुलाने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं। कोई भारी चीज उसके सर पर मारी जाती है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है, और मौत होने के बाद फिर उसकी लाश को ठिकाने नहीं लगा पाए, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन में किसी भी ऐसी चीज को लेकर आना और जाना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन कत्ल करने के बाद क्या करें और कैसे करें ये उनको समझ में नहीं आ रहा था, और वो अपने अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। इसके बाद लगभग 1 सप्ताह बीत जाता है, और 1 सप्ताह बीतने के बाद फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके 16 टुकड़े करते हैं और पॉलीथीन के अंदर पैक कर देते हैं। पहले तो उसकी लाश को कुछ दिन एक बड़े से बॉक्स में रखा जाता है। उसके बाद इस मकान को खाली करके दूसरे मकान में चले जाते हैं और लाश को भी अपने साथ इधर से उसी दूसरे मकान में शिफ्ट कर लिया जाता है। जब कत्ल किया गया था तो उसके खून के कुछ निशान, खून की कुछ बूंदें, उसकी कुछ चीज़ों की स्मेल उस खाली किए गए मकान में रह जाती है, और उसी स्मेल की वजह से वो खोजी कुत्ता उस खाली मकान में सबसे पहले जाता है और उसके बाद वो दूसरे मकान में भी पहुंच जाता है जहां पर उन्होंने बाद में शिफ्ट किया था। फिर पुलिस पूछती है कि आखिरकार इसका कत्ल करने की वजह क्या थी। तो मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार तब ये पता चलता है कि इस कत्ल की घटना से लगभग 2 साल पहले विपिन कुमार शुक्ला जिसका कत्ल हो जाता है वो शैलेश कुमार की पत्नी अनुराधा पटेल के साथ छेड़छाड़ कर देता है। जब छेड़छाड़ कर देता है तो इन दोनों में कुछ कहासुनी, कुछ अनबन हो जाती है और धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। इन दोनों की वो कहासुनी, वो अनबन कब प्यार में बदल जाती है इनको पता तक नहीं चलता। धीरे धीरे विपिन कुमार शुक्ला और अनुराधा पटेल कब अवैध संबंधों में बंध जाते हैं इसका भी उनको पता नहीं चलता। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है। लगभग 2 साल इसी तरह से बीत जाते हैं। 2 साल के बाद विपिन कुमार शुक्ला भी अपनी पत्नी और 2 बच्चों को लेकर यहाँ सरकारी क्वार्टर में रहना शुरू कर देता है, और अनुराधा पटेल चाहती थी कि वो उससे शादी कर ले। जब शादी की बात आती थी तो वो मना कर दिया करता था, और जब शादी के लिए वो तैयार नहीं था तो यहीं से इन दोनों के बीच नफरत जन्म लेती है। इसी बीच में अनुराधा पटेल ने अपने पति शैलेश कुमार से विपिन कुमार शुक्ला की पूरी कहानी बयान कर दी कि मेरे साथ इसने इस तरह की बातें की हैं, और उस वक्त अनुराधा पटेल 8 महीने की प्रेग्नेंट होती है। ऐसा भी बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट हुई थी वो शायद विपिन कुमार शुक्ला की वजह से ही हुई थी। हालांकि इस बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं मिली। अब जैसे ही अनुराधा पटेल के पति शैलेश कुमार को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। इसलिए उसने अपने साले को साथ लेकर, जो कि नेवी सेना का एक जवान था,
उसको साथ लिया और उस कत्ल की घटना को अंजाम दिया। कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई। आखिरकार पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और पति पत्नी को जेल भेज दिया। शैलेश कुमार का साला फरार होने में कामयाब हो जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए तमाम कोशिशें करती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। इधर मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। ट्रायल कोर्ट पूरी कहानी सुनने के बाद 15 मार्च 2019 को ट्रायल कोर्ट शैलेश कुमार को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है और साथ में कहा जाता है कि इसको तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए तब तक इसकी रूह ना निकल जाए। और उसकी जो पत्नी होती है अनुराधा पटेल को, उसको 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि पूरे हत्याकांड में उसकी भूमिका थी। उसने सबूत छिपाने की, सबूत मिटाने की कोशिश की है, इसलिए उसको 5 साल की सज़ा दी जाती है। अब ये दोनों हाई कोर्ट का रुख करते हैं और मार्च 2021 में अनुराधा की 5 साल की सज़ा को घटाकर 6 महीने कर दी जाती है। उसमें कोर्ट की तरफ से ये बताया जाता है कि कोई महिला 8 महीने की प्रेग्नेंट है, वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है, इसलिए उसकी सज़ा को कम कर दिया गया। लेकिन शैलेश कुमार की जो फांसी की सज़ा थी उसको उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको तब तक सलाखों के पीछे रखा जाए जब तक कि इसकी आखिरी सांस ना निकल जाए। इसको पेरोल वगैरह में भी किसी तरह की कोई रियायत या किसी तरह का रहम इस पर बिल्कुल भी ना किया जाए। इसके बाद बताया जाता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया कि जब हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल चुका है तो अब ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। हालांकि अभी भी कई ऐसे सारे पड़ाव हैं जिनमें वो अपील कर सकता है। हो सकता है सज़ा कम हो जाए या हो सकता है कि ना हो, लेकिन अदालत ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं माना, क्योंकि इसमें बताया गया था कि हत्या करने के लगभग 1 सप्ताह के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके शव के टुकड़े टुकड़े किए गए थे। यदि हत्या वाले दिन ही उसकी लाश के टुकड़े कर दिए जाते तो शायद ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में शामिल हो जाता। शैलेश कुमार के साले के बारे में बताया जाता है कि वो मुंबई से दुबई भागने की फिराक में था। जैसे ही एयरपोर्ट पर उसके कागज़ों की चेकिंग हो रही थी तो उसी बीच मुंबई पुलिस पंजाब की पुलिस से संपर्क करती है और उसको भी मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को तकलीफ देना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।